एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट की शिकायतों के आगे मेरी शिकायतें दब क्यों जाती हैं, जैसे कि उनका कोई वजूद ही ना हो, मेरे कोई राइट्स ही ना हो, मेरी सफरिंग्स का कोई जैसे वजूद ही ना हो। देखिए, पहले आप ये समझिए कि नार्सिसिस्ट की कंप्लेंट्स कैसी हैं और आपकी परेशानियां या आपकी शिकायत कैसी है। तो जब हम नार्सिसिस्ट की शिकायत से अपनी शिकायत को कंपेयर कर पाते हैं तो हम थोड़ा सा ये रीज़न भी समझ पाते हैं कि हमारी कंप्लेंट्स क्यों दब जाती हैं नार्सिसिस्ट की कंप्लेंट्स के आगे। देखिए, नार्सिसिस्ट का जो फोकस है वो बाहर है, बाहर की तरफ फोकस रहता है उसका हमेशा, क्योंकि उसे बाहर से वैलिडेशन मिलता है। तो नार्सिसिस्ट की कंप्लेंट ये रहती है कि उसकी स्टेटस के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उसकी रेपुटेशन के ऊपर प्रॉब्लम है। रेपुटेशन हमेशा बाहर से आती है। रेपुटेशन के ऊपर प्रॉब्लम है, पैसा, वेल्थ के ऊपर, जमीन, कैश, गाड़ियां, इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। तो तब वहां से उसकी ये शिकायत पैदा होती है। जब उसकी ये सब स्टेटस से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तो वहां उन सब को लेकर के उसके अंदर शिकायत होती है। जबकि विक्टिम के अंदर किस तरीके की शिकायत है? विक्टिम के अंदर इस बात की शिकायत है कि मेरी शांति खत्म हो गई, मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया। तो विक्टिम की जो शिकायत है वो अंदरूनी शिकायत है, इनर शिकायत है। जबकि नार्सिसिस्ट की शिकायत एक्सटर्नल है। और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नार्सिसिस्ट की जो शिकायत है उसमें कोई गहराई नहीं है। नार्सिसिस्ट की जो शिकायतें हैं वो सब शैलो है, सुपरफिशियल है, सतही है, उसमें कोई गहराई नहीं है। जबकि विक्टिम की जो शिकायतें हैं वो बहुत ही गहरी हैं, बहुत ही इमोशनल है, भावनात्मक है। जबकि नार्सिसिस्ट की शिकायतें भौतिक हैं, उसकी शिकायतें उतनी ज्यादा इंट्रिकेट नहीं है। तो शैलोनेस है उसके अंदर, सतहीपन है। जबकि नार्स जो जो विक्टिम है उसकी शिकायतों में एक गहराई है। नार्सिसिस्ट को अगर आप देखेंगे तो नार्सिसिस्ट की शिकायत ये है कि वो उसके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है। नार्सिसिस्ट की शिकायत ये है कि उसे अपने कुकर्मों के बारे उसके कुकर्मों के बारे में कोई बता रहा है, कोई उसको लेकर के कोई उसके ऊपर चोट कर रहा है। ये सब उसकी शिकायत है। वो दूसरे को ब्लेम नहीं कर पा रहा है, इस बात की उसको शिकायत है। वो अपनी गलतियां दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, उसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब उसकी शिकायत है। जबकि विक्टिम की शिकायत ये नहीं है। विक्टिम की शिकायत ये है कि विक्टिम रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पा रहा है। उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की जा रही है, इस बात को लेकर के उसको प्रॉब्लम है। विक्टिम की प्रॉब्लम ये है कि विक्टिम की जो इमोशनल माइंड है वो चोट खा गया है, ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है। ये विक्टिम की प्रॉब्लम है। तो विक्टिम का जो बिहेवियर है वो विक्टिम का बिहेवियर यही है कि किसी तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करें, किसी तरीके से रिलेशनशिप को ट्रैक पर लाएं। तो विक्टिम की का बिहेवियर इन सब चीजों के द्वारा गाइडेड है। और जब विक्टिम ये सब नहीं पूरा कर पाता है, रिलेशनशिप को नहीं ट्रैक पे ला पाता है, रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं सॉल्व कर पाता है, और विक्टिम जब ये पाता है कि वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है, तो विक्टिम की इससे विक्टिम के अंदर शिकायत पैदा होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट के अंदर शिकायत इस चीज से नहीं है कि नार्सिसिस्ट जब अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को नहीं अप्लाई कर पाता है दूसरे, या दूसरा उसकी एक मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को रेजिस्ट करता है, नार्सिसिस्ट का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को जब रेजिस्ट करता है, तब उससे नार्सिसिस्ट की शिकायत पैदा होती है। उस वो नार्सिसिस्ट के बिहेवियर के अगर दृष्टि से देखें तो तब नार्सिसिस्ट के बिहेवियर के अंदर कंप्लेंट आती है। और आप पाएंगे कि नार्सिसिस्ट जो है वो एक विक्टिम आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता है। ये विक्टिम एक मैनिपुलेशन है। जब वो उसका विक्टिम हुड की आप पोल खोल देते हैं तब नार्सिसिस्ट की शिकायत पैदा होती है। जबकि साधारण व्यक्ति जो उसका विक्टिम है वो विक्टिम हुड उसके अंदर भी है, विक्टिम की तरीके से वो भी जी रहा है, लेकिन विक्टिम हुड उसकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। वो तो अपने विक्टिम हुड से बाहर आना चाहता है। तो जो विक्टिम है उसके साथ ये दिक्कत है कि विक्टिम जो है नहीं चाहता है कि वो हमेशा विक्टिम की तरीके से रहे, नहीं चाहता है कि हमेशा एक दुखी व्यक्ति की तरीके से रहे। वो तो उसकी कंप्लेंट ये है कि वो अपने विक्टिम हुड से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसकी परमानेंट आइडेंटिटी ये नहीं है कि वो विक्टिम हुड में रहे। उसकी तो परमानेंट आइडेंटिटी ये है कि वो पीसफुली रहे। और जबकि नार्सिसिस्ट चाहता है कि वो अपने उसका जो विक्टिम हुड है उसे वो मैनिपुलेशन की टेक्निक की तरीके से हमेशा यूज कर सके।
नार्सिसिस्ट का गोल क्या है, नार्सिसिस्ट किस उद्देश्य के साथ अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक चलता है। नार्सिसिस्ट का उद्देश्य ये है कि वो बाहर से जो वैलिडेशन उसे मिल रहा है उस वैलिडेशन को पुनः प्राप्त कर सके। अगर वो पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वो शिकायत करता रहेगा, तो क्योंकि उसकी हमेशा वैलिडेशन बाहर से ही आता है उसका। जबकि एक विक्टिम जो है वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी इनर पीस को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, अपनी शांति को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, अपने इनर सेल्फ को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको एक टोटलिटी नहीं दे पा रहा है, उसको एक पीस नहीं दे पा रहा है। तो जो विक्टिम है उसकी ये सब प्रॉब्लम है। तो आप पाएंगे कि अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो विक्टिम है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी इनर लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, जबकि नार्सिसिस्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि नार्सिसिस्ट की आउटर लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो नार्सिसिस्ट अपनी आउटर या बाहरी जिंदगी को लेकर के हमेशा शिकायत करता है और नार्सिसिस्ट का विक्टिम हमेशा अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को लेकर के शिकायत करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के शिकायत करता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के विक्टिम के ऊपर साइकोलॉजिकल चोट पहुंच रही है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का वो शिकार है। और नार्सिसिस्ट हमेशा ये चाहता है कि उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे कि वो अपनी एक्सटर्नल वैलिडेशन प्राप्त करता रहे, नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करता रहे, उसका नैरेटिव जो उसने कथानक अपने दिमाग में बनाया हुआ है वो चलता रहे। जैसे ही उसका वैलिडेशन के ऊपर थोड़ी चोट पहुंचती है नार्सिसिस्ट जो है बौखला जाता है, शिकायत करने लग जाता है। तो अगर आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल शिकायतें हैं वो ज्यादा कॉन्क्रीट होती हैं, वो ज्यादा दिखाई देने वाली होती हैं, जबकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज्यादा देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्म होती हैं। और जो चीज सूक्ष्म होती है उसको जो चीज कोर्स होती है वो चीज दबा देती है। तो नार्सिसिस्ट की शिकायतों के आगे उसके विक्टिम की शिकायतें दब जाती हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट के विक्टिम की जो शिकायतें हैं वो सूक्ष्म है, साइकोलॉजिकल है, इनर है, दिखाई नहीं देती, अंदरूनी है। जबकि नार्सिसिस्ट की शिकायतें बाहरी हैं, मेरे पास वेल्थ तुम्हारी वजह से नहीं आ रही है, मेरे पास पैसे का नुकसान तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन, उनको मेजर किया जा सकता है। तो नार्सिसिस्ट की जो कि ज्यादातर शिकायतें बाहरी हैं इसलिए दिखाई देने वाली हैं, इसलिए उसकी शिकायतें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, इसलिए उसकी शिकायतें उसके विक्टिम की शिकायतों को दबा देती हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीजों को कोर्स चीज दबा देती है, सूक्ष्म चीजों को जो चीज कॉन्क्रीट है वो चीज दबा देती है, जो चीज ज्यादा आसानी से दिखाई देती है वो कम आसानी से दिखाई देने वाली चीज को दबा देती है। जो कि नार्सिसिस्ट के विक्टिम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम आसानी से दिखाई देती हैं, इसलिए उनको नार्सिसिस्ट की ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देने वाली प्रॉब्लम्स की मदद से नार्सिसिस्ट उनको दबा देता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट के सामने उसका विक्टिम अपनी बात रख ही नहीं पाता। नार्सिसिस्ट जोर शोर से अपनी कंप्लेंट्स उठाने लग जाता है, शिकायत करने लग जाता है, तो विक्टिम को समझ ही नहीं आता कि हम किस तरीके से अपनी बात को रखें, और इस तरीके से नार्सिसिस्ट के विक्टिम की आवाज दब जाती है। लेकिन हम तो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, सवाल ये नहीं है कि कंप्लेंट दब जाती है कि कंप्लेंट नहीं दब जाती है, सवाल ये है कि हमारे पास कोई क्या तरीका है जिससे कि हम चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास एक ही तरीका है और वो तरीका बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटे छोटे कदमों से चलने वाला है, और वो है हमारी सेल्फ ग्रोथ का तरीका। याद रखिए, बाहरी झगड़े से कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जितना आप झगड़ा करेंगे उतना नार्सिसिस्ट और ज्यादा आपसे झगड़ा करेगा, उतना अपने झगड़े को बढ़ाता चला जाएगा, आप उतना झगड़ा बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए झगड़ा झगड़ा करना तो उसका स्वभाव ही है, मैनिपुलेशन उसका स्वभाव ही है, मैनिपुलेशन में उससे नहीं जीत सकता कोई। तो हमें ये बात थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी कि जितना हम बाहरी झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, झगड़ा करके जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उससे कोई बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट नए नए पैतरे निकालता रहेगा। लेकिन अगर हम सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम अपना जो सेल्फ ग्रोथ है उसको अंदरूनी तरीके से चलाते रहेंगे,
और बाहर जो भी जरूरी है उसको रोल प्ले की तरीके से करते रहेंगे। तो सेल्फ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अंदर से सेल्फ ग्रोथ चलाने का मतलब है, सेल्फ ग्रोथ का मतलब है अपनी अंदर की पीस को मेंटेन करना, अपने अंदर से शांति बनाए रखना, नेगेटिव इमोशंस की ग्रिप में ना आना, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की ग्रिप में ना आना। इमोशंस कैसे हमको नुकसान पहुंचाते हैं, नेगेटिव इमोशंस, उसको देखना, उससे अपने आप को बचाना, अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना, एविल फीलिंग्स जो हैं उनसे अपने आप को बचाना। एविल फीलिंग्स के आती जाती रहती हैं, एविल फीलिंग्स के जाने का इंतजार करना, जाप करते रहना, स्पिरिचुअल टेक्निक्स का सहारा लेना, ताकि आपका माइंड जो है वो अपने आप को एविल फीलिंग से बचा सके। तो जैसे आप ये काम करते जाएंगे और बाहर जो भी जरूरी है उसको रोल प्ले की तरीके से अगर करते जाएंगे, झगड़ा भी करना है तो रोल प्ले की तरीके से करिए, लेकिन अंदर से शांति बनाए रखिए। तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जो बीइंग का स्तर है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और जब आपके बीइंग का स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो एक आपके जीवन में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन ये आता है कि नार्सिसिस्ट के झगड़े का आप तक असर ही नहीं होता, आप तक झगड़ा पहुंच ही नहीं पाता। जैसे कि एक बाप है, उसका बच्चा जो है उसको मारने लगता है, छोटा बच्चा पीटने लगता है, लेकिन बाप को गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि बाप जो है वो बच्चे से, बाप का अस्तित्व का स्तर बहुत ऊंचा है, बाप बच्चे का अस्तित्व का स्तर बहुत नीचा है। तो बच्चा खेलने में बाप को मारने भी लगता है, पीटने भी लगता है, घोड़ा बना के उसके ऊपर बैठ भी जाता है, लेकिन फिर भी बाप को बुरा नहीं लगता, क्योंकि बाप का अस्तित्व का स्तर ऊंचा है। तो छोटे बच्चे की हरकतों का असर बाप तक पहुंच ही नहीं पाता, बाप को बुरा लगता ही नहीं। वैसे ही जब आपका अस्तित्व का स्तर ऊपर उठ जाएगा तो नार्सिसिस्ट की हरकतों का असर आप तक पहुंचना बंद हो जाएगा, तो नार्सिसिज्म अपने आप ही पैसिव हो जाएगा। तो इसलिए सेल्फ ग्रोथ में हम हमेशा अपने अंदर बदलाव करते हैं, बाहर झगड़ा करने के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस तरीके से चलते हैं तो फिर हम चीजों को मैनेज कर पाते हैं, अपने हाथ में धीरे धीरे ले पाते हैं, या यूं कहें सरल भाषा में तो एक लंबी रेखा खींच पाते हैं। नार्सिसिस्ट के जीवन से ज्यादा लंबी रेखा खींच देते हैं। तो जब हमारी रेखा ज्यादा लंबी हो जाती है तो नार्सिसिस्ट का नार्सिसिज्म पैसिव हो जाता है, क्योंकि उसके नार्सिसिज्म का मैनिपुलेशन हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता।